जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, क्लास 9 का जो ज्योग्राफी है वो पढ़ा रहे थे और चैप्टर का नाम क्या था, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक, तो हम लोग वेदरिंग पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ वेदरिंग पढ़ लिए थे। आज हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ना है, जो उस टॉपिक का नाम है इरोजन। क्या नाम है? इरोजन। देखिए, मेनली इरोजन क्या है जो समझिएगा। इरोजन में मेनली क्या होता है कि विंड, एयर और वाटर, ये सब के कारण क्या होता है, जब मिट्टी जो है, मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह उड़ के चले जाते हैं ना। मिट्टी जो है एक जगह से दूसरे जगह ही जाना क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है, जिसमें मिट्टी का कटाव होता है। ठीक, जैसे एक हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे समझिएगा, मान लीजिए दो फील्ड है। किसका फील्ड है? दो फील्ड है। मान लीजिए ये कोई मुकेश नाम का व्यक्ति है और यहाँ पे एक मेरा, ये मेरा है। ठीक, ये मुकेश का फील्ड है और ये किसका है? मेरा फील्ड है। ठीक, तो हम क्या देखें कि मुकेश का फील्ड जो है उसमें फसल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत अच्छे तरह से होते हैं। और वही मेरा फील्ड में क्या होता है कि यहाँ पे हम देखें कि मेरा फसल भी कम होता है और ज्यादा मात्रा में नहीं हो पाता है। ठीक, तो ये बात जब हम यहाँ पे देखें तो हम सोचे कि क्यों ना हम कुछ उपाय ऐसा करें जिससे मेरा भी क्या हो जाए, फसल अच्छा उगने लगे, फर्टिलिटी मिट्टी का, सॉइल का बढ़ जाए। हम क्या किए, चुपके चुपके इसके फील्ड के पास गए और एक यहीं पे क्या लगा दिए, फैन लगा दिए। क्या लगा दिए? फैन। तो फैन लगाने से क्या होगा ये समझिएगा। जैसे ही हम फैन लगाए और फैन ऑन किए, सुचालू किए, तो हवा के कारण, किसके कारण? हवा के कारण क्या होगा, यहाँ का जो मिट्टी का ऊपरी परत जितना था, टॉप सॉइल वाला था, सारे उड़ करके जो है किसके खेत में चले आएंगे, किसके फील्ड में आ जाएंगे? मेरे फील्ड में आ जाएंगे। किसके फील्ड में आ जाएगा? मेरा फील्ड में आ जाएगा। जो मिट्टी जो था ना, उसका जितना ऊपरी परत था सारा उठ करके मेरे फील्ड में आ जाएगा। एक तो तरीका ये है फर्टाइल बनाने का। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है कि मान लीजिए ये पंखा वो आया और मान लीजिए गुस्सा में तोड़ दिया, देख लिया तो सोचा कि नहीं भाई ये मेरा पंखा आ करके तोड़ दिया। तो फिर हम क्या किए, दूसरा उपाय और किए कि इसी के पास हम अपना एक जो है ट्यूब लगा दिए, पाइप का ट्यूब लगा दिए। ठीक, जिससे पानी जो है बहता था। ठीक, तो ये जब हम ट्यूब लगाए और जब हम क्या किए, इससे पानी को फ्लो करवाए, वाटर को क्या करवाए, फ्लो करवाए, तो ये पानी फिर क्या किया, इस पानी के बदौलत जो है जितना मिट्टी का जो था ऊपर का हिस्सा, जितना मिट्टी था, दह करके जो है मेरे खेत में चलाया, मेरे फील्ड में चलाया। आया ना? तो बताइए हम क्या यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं, ये समझिए। यहाँ पे दोनों कंडीशन में, एक में हवा और एक में पानी, दोनों से जो है मिट्टी का ऊपरी जो परत था उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह चला गया, या पानी के बदौलत एक जगह से दूसरे जगह चला गया। तो यही तो इरोजन है, मिट्टी का कटाव ही तो यहाँ पर भी हुआ। यानी मेनली मिट्टी का कटाव यानी इरोजन उसको कहते हैं जब मिट्टी जो है वो क्या हो जाए, सॉइल जो है एक जगह से दूसरे जगह चला जाए। कितना जगह चला जाए? दूसरे जगह चला जाओ। किसके कारण? तो या तो विंड के कारण, या तो एयर के कारण, या फिर वाटर के कारण। तो विंड और एयर तो नॉर्मली एक ही होता है, लेकिन मेनली याद रखिएगा या तो वाटर के कारण चला जाए या फिर किसके कारण चला जाए, एयर के कारण चला जाए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, है ना, बाय किसके भाई? तो वाटर के कारण, विंड के कारण, और भी अदर नेचुरल फोर्सेस, और भी बहुत सारे तरीके हैं, नेचुरल तरीका है जिससे क्या होता है, मिट्टी एक जगह से कहां चले जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, रिड्यूस होता है। रिड्यूस का मतलब कमी होता है। किसमें कमी होता है भाई? तो क्वालिटी में, सॉइल का जो क्वालिटी होता है, गुण होता है, उसमें कमी आ जाता है और वहां का जो लैंड हो जाता है, क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। मतलब वो जो भूमि होती है बंजर बन जाती है।
क्यों? क्योंकि देखिए मुकेश का जो खेत था इसका पहले फर्टाइल मिट्टी था, सॉइल उपजाऊ था, लेकिन जब हम अपना तरीका लगा दिए तो इसका सारा उड़ करके तो मेरे पास चला आया ऊपर का फर्टिलिटी। तो इसके पास जो इसका फील्ड होगा इसमें अब वैसा कुछ जमीन नहीं रहेगा, ये जो है एक तरह से बंजर टाइप का बन जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, वहां पे जो है भूमि पहले के जैसा नहीं रहेगा। तो आई होप ये तो समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ इरोजन। क्या है? टाइप्स ऑफ इरोजन। अब देखिएगा इरोजन के कितने टाइप्स होते हैं, तो देखिए एक को बोला जाता है गली इरोजन, एक को बोला जाता है सीट इरोजन, एक को बोला जाता है विंड इरोजन, और एक को बोला जाता है डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड। अब बारी बारी से सब समझिएगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, गली इरोजन। गली इरोजन में क्या होता है जो समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा मिट्टी है, क्या है यहाँ पे बहुत सारा मिट्टी है, एक जगह मिट्टी है, हम क्या किए इधर से एक पाइप ट्यूब लाए, वाटर ट्यूब लाए, और यहां से पानी को क्या करवाए, फ्लो करवाए, पानी को क्या करवाए, फ्लो करवाए। जैसे ही पानी बहेगा तो क्या होगा, ये जहां जहां जिस रास्ते से ये पानी गुजरेगा, जिस रास्ते से ये पानी गुजरेगा वहां की मिट्टी को ये क्या करते जाएगा, काटते जाएगा, काटते जाएगा, काटते जाएगा, काटते जाएगा और साफ करते जाएगा। यानी जिस एरिया से पानी गुजरा वहां पे का मिट्टी जो है क्या हुआ, हट गया। यानी देखिए गली टाइप का बन जाता है, गली टाइप का, इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, गली इरोजन बोलते हैं। इसमें पूरी तरह से मिट्टी नहीं हटता है, बस वहां से मिट्टी हटता है जहां से पानी क्या होता है, गुजरता है। ऊपर का देखिए मिट्टी वैसा ही रह जाएगा, नीचे का मिट्टी वैसा ही रह जाएगा, लेकिन जहां से पानी गुजारे ना वो मिट्टी क्या हो जाए, हट जाएगा और गली तरह निर्माण कर देता है। इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं, गली इरोजन बोलते हैं। तो गली इरोजन यही था, ठीक। दूसरा क्या है, सीट इरोजन। दूसरा क्या है, सीट इरोजन। अब देखिए सीट इरोजन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है विंड के कारण, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले जब इरोजन बता रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, हवा के कारण भी इरोजन हो रहा था ना, तो उसी के कारण क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हवा जब चलती है तो प्रॉपर रूप से पूरी तरह से, जैसे ये मान लीजिए कोई सीट रहेगा, क्या रहेगा, सीट रहेगा, तो जब हवा चली तो ये पूरा इस सीट को उड़ा के लेके चल जाएगा, थोड़ा सा नहीं। गली इरोजन में क्या था, सिर्फ उतनी चीज को उड़ाया जितना जरूरत था, जहां से वो गुजरा। लेकिन जो है वो सीट जब होगा, जब सीट इरोजन का बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे ही हवा चलेगी तो पूरी तरह से उखाड़ के लेकर के चला गया। मतलब यहाँ का पूरा सीट जो है एक तरह से, जैसे मान लीजिए ये इस पे सीट लगा हुआ है तो ये सीट को पूरी तरह से उठा के लेके चला जाएगा। इसी के लिए इसको कौन सा इरोजन कहते हैं, सीट इरोजन। तो सीट इरोजन में क्या होता है, पूरा तरह से हटा दे, लेकिन गली इरोजन में पूरी तरह से नहीं, सिर्फ जहां से गुजारते हैं कोई भी चीज उस जगह को गली के रूप में बनाता है, तो वो गली इरोजन होता है। अब तीसरा है विंड इरोजन। अब जाहिर सी बात है विंड इरोजन में क्या होगा, हवा के कारण होगा। हवा के कारण मान लीजिए कहीं का मिट्टी है, मान लीजिए यहाँ का मिट्टी है और मिट्टी हवा चलेगी तो हवा चलेगी तो हवा चलेगी तो यहाँ की मिट्टी को ये क्या करेगी, उठा करके एक जगह से दूसरे जगह लेकर के चली जाएगी। तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विंड इरोजन बोल सकते हैं। अब एक क्या है, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड। अब देखिएगा इसको समझिएगा, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड को अच्छे तरीके से, ठीक। देखिए डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड में क्या होता है, ऐसे तो हम लोग कहते हैं क्या, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड में मान लीजिए एक आपका फील्ड है, ठीक, फील्ड है, उस पे कोई किसान क्या किया है, इस पे अपना जो है क्रॉप लगाए हुए है, प्लांट लगाए हुए, ठीक, लगा दिया। अब हम लोग जानते हैं पहले से भी कि कोई भी प्लांट जो है उसकी रूट जो होता है, जड़ जो होता है, वो मिट्टी को क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है ना। मिट्टी को क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है, कहीं हिलने डोलने मिट्टी को नहीं देता है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये क्रॉप लगाए हुए रहता है तो यहाँ पे मिट्टी को तो पकड़ के सारे रखे हुए,
सारे मिट्टी को क्या करके रखे हुए, पकड़ के रखे हुए, प्लांट या क्रॉप। ठीक, एक किसान आता है, एक किसान आता है और ये क्या करता है, इसमें जो है इनको पता नहीं रहता, उतने पढ़े लिखे तो रहते नहीं है कि आप लोग को बता दे कि मतलब क्या इरोजन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, एक किसान आता है और इसमें जो है पानी डालना स्टार्ट कर देता है, वाटर का फ्लो कराना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो अब बताइए क्या होगा, जैसे जैसे वाटर ये डालते जाएगा, जैसे जैसे एक नॉर्मल मात्रा में वाटर डालेगा, लेकिन नहीं, ये क्या करता है, इसमें जो है पूरी तरह से वाटर जो है भर देता है, डाल के पूरी तरह से क्या होता है, वाटर भर जाता है। तो जब वाटर पूरी तरह से भर गया, पूरा ये खूब वाटर देते जा रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है, तो उससे क्या होगा, जो पौधा होगा उसका तो सीधा खराब होना चालू हो जाएगा, सड़ने लगेगा, और जिसके कारण क्या होगा, मिट्टी जो है पौधे को जो मिट्टी में जो पौधे लगे हुए थे वो अपना जो है छोड़ देंगे, रूट गीला हो जाएगा तो जाहिर सी बात है छोड़ देगा, खराब होने लगेगा, तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ की मिट्टी जो है क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, बढ़िया नहीं होगा। तो ये भी जो है मेनली जो है डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड, यानी फार्मर के कारण भी क्या होता है, कभी कभी मिट्टी वहां का खराब हो सकता है, इरोजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी क्या हुआ, पानी जैसे जैसे ये देता गया तो मिट्टी जो था यहाँ का बह करके क्या हुआ, फ्लो हो करके दूसरे जगह चला गया, पानी के कारण। ये भी बोल सकते हैं क्योंकि पानी के कारण जैसे जैसे देता गया, मिट्टी जो है पकड़ के रखा हुआ था जोड़, और ये पानी देते गया तो उसके कारण क्या हुआ, मिट्टी जो है बहना स्टार्ट हो गया और एक से जगह से दूसरे जगह चला गया। तो बताइए यहाँ भी तो इरोजन हुआ ना, क्योंकि पानी क्या हुआ, पानी के कारण मिट्टी दह करके दूसरे के खेत में या दूसरे के फील्ड में चला गया, और मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चला गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। अब इतना तो हम लोग पढ़े, ये सब था क्या, एक जगह से सॉइल दूसरे जगह जा रहा। अब कोई भी चीज हम लोग करेंगे तो एक तो होता है एडवांटेज, एक होता है डिसएडवांटेज। तो ये सब मेरा था, एक तरह से कह सकते हैं डिसएडवांटेज था, ठीक ना, मतलब इसमें जो है हम लोग का इरोजन था, इरोजन हो रहा था, लेकिन अब इरोजन को बचाना है, इरोजन को रखना है, इरोजन को कंजर्वेट करके रखना है। तो अब देखिए अगला टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। क्या है, सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्व का मतलब ही होता है बचाना, कि अब हम लोग मिट्टी को कैसे बचा कर रख सकते, कोई तो उपाय होगा ना जिसके कारण मिट्टी को हम लोग बचा सकते हैं, ये सब गली इरोजन होने से, सीट इरोजन होने से, विंड इरोजन होने से। तो क्या उपाय है जो समझिएगा, सबसे पहला है काउंटर प्लगिंग। क्या है, काउंटर प्लगिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेनली रहता है, ये देखिए ये जो है सारे का फील्ड है, ऐसे ऐसे करके लेयर बाय लेयर करके क्या रहता है, बना रहता है। ये लेयर बाय एक, ये लेयर हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, फिर ये हो गया। इसमें क्या होता है, मान लीजिए वैसा कभी पानी इस फील्ड में डालेंगे, मान लीजिए इस फील्ड में डालेंगे, तो यहाँ पानी अगर भर भी जाएगा तो दह करके इस फील्ड में आएगा, आएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए पानी हो जाएगा तो यहाँ का मिट्टी जो है फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ जब हो जाएगा तो यहाँ का मिट्टी यहाँ आ जाएगा। तो बताइए ये जमीन तो हमारा अपना ही है, तो इसमें हम लोग क्या कर दिए, जो है ऐसे ऐसे लेयर बना दिए ताकि इसका मिट्टी अगर दह के भी आए तो इसमें रह जाए, इससे आए तो इसमें हो जाए, इससे आए तो इससे हो जाए। इससे क्या होगा, मिट्टी कहीं दूसरे खेत में नहीं जा पाएगा, दूसरे के फील्ड में नहीं जा पाएगा, हम ही लोग के फील्ड में रहेगा, और हम लोग का मिट्टी क्या रहते रहेगा, उपजाऊ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से कहीं गया नहीं ना, यहाँ से भले अपना जगह चेंज किया लेकिन है तो हमारा ही फील्ड में ना। तो उस तरह के फील्ड को, उस तरह के एथी को, प्लगिंग को काउंटर प्लगिंग कहते हैं, जिसमें लेयर बना करके हम लोग देते हैं कि एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, इस तरह से होता है। ठीक, दूसरा क्या है, टेरेस कल्टीवेशन।
देखिए टेरेस कल्टीवेशन मतलब क्या होता है, इसको आर्टिफिशियल भी कहा जाता है। मतलब जैसे ये कहीं कहीं जैसे पहाड़ी इलाका में क्या करते हैं, ऐसा बना देते हैं, टेरेस टाइप का बना देते हैं, ठीक ना, प्लगिंग करने के लिए, खेती करने के लिए। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है। इसमें जो है मेनली इस तरह से देखिए टेरेस टाइप का बना दिए खेती करने के लिए लोग, और ये मेनली ज्यादातर कहाँ होता है, जहाँ पे पहाड़ी इलाका ये सब रहता है वहां पे होता है, सीढ़ियों टाइप का ऐसे ऐसे करके बना देते हैं, ठीक। तो उसमें भी क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे पानी डाला तो मिट्टी जो है अगर दहेगा भी तो इसमें आएगा, फिर इससे इसमें आएगा, फिर इससे इसमें आएगा, फिर इससे इसमें आएगा, फिर इससे इसमें आएगा। मतलब मिट्टी अगर आएगा भी तो हम लोग के अपने ही फील्ड में रहेगा, कहीं दूसरे जगह नहीं जाएगा। तो यहाँ पर तो इरोजन नहीं होगा, क्योंकि इरोजन में हम लोग क्या जानते हैं, मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह ना इरोजन कहलाता है। लेकिन यहाँ तो मिट्टी एक जगह से दूसरे के फील्ड में नहीं गया, हम ही लोग के फील्ड में गया। इसी के लिए इस तरह के फार्मिंग को क्या कहते हैं, टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेरेस कल्टीवेशन। अब एक अगला है क्या, शेल्टर बेड। क्या है अगला, शेल्टर बेड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए जैसे एक ये मान लीजिए फील्ड है, तो इसमें जो है मेनली प्रॉपर रूप से क्रॉप उगाए हुए हैं, ठीक। ये ब्लैक ब्लैक वाला जो है मान लीजिए क्रॉप उगा दिए, ठीक। और इसके चारों बगल में जो है बड़े बड़े पेड़ों को हमने लगा दिया, बड़े बड़े पेड़ों को क्या कर दिया, लगा दिया। अभी थोड़ी देर पहले हम डिफेक्टिव फार्मिंग में क्या बता रहे थे कि पेड़ हो, प्लांट हो, क्रॉप हो, कुछ भी हो, मिट्टी को क्या करके रखता है, उनकी जड़ों पकड़ के रखता है ना, जिससे मिट्टी जो है एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाती है। तो इसलिए हम लोग पेड़ लगा दिए कि ये तो सारे मिट्टी को यहाँ पकड़ के रखी, वो तो है ही। दूसरा बात, जितने भी मान लो कोई विंड आएगा, कोई पानी करेगा, कोई कुछ भी करेगा, मतलब तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, बचाएंगे। एक तरह से ये वॉल का काम करेंगे, दीवार का काम करेंगे। जितना कुछ भी होगा तो इधर ही आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ आएगा तो इधर से आएगा। तो सबसे पहले इसी से टकराना पड़ेगा। ये जो पेड़ है चारों बगल में हम लोग पेड़ लगा देंगे तो इससे टकराना पड़ेगा। इधर से कोई हवा चलेगा तो इससे टकराएगा, इधर से कोई हवा चलेगा इससे टकराएगा। इससे क्या फायदा होगा, एक तो जड़ मिट्टी को पकड़ के रखी हुई है तो वो तो उड़ने नहीं देगा। दूसरा, ये सारे पेड़ जो है प्रॉपर रूप से बचा करके रखेंगे, मतलब वॉल का काम करेंगे। तो इसलिए जो है इस सबको शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। मतलब चारों बगल जो है हम लोग बड़े बड़े पौधे को क्या कर देते हैं, पेड़ ये सबको लगा देते हैं, ताकि हम लोग का मिट्टी जो है एक जगह से दूसरे जगह हवा के कारण, वाटर के कारण ना जा पाए। तो यही था हम लोग का 3 टॉपिक था इसमें। अब जो है हम आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक। तो आई होप आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। इसका सारा पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आई होप अच्छा लगा होगा, तो आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।